नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लास्ट वीडियो में हमने मेंसुरेशन स्टार्ट की थी, उसका आपको इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, आज हम उसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है जिसकी चार साइड हो। ठीक है, ये दे रखा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ये इसका क्या है, ए सी इसका डायगोनल है। दो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डले हुए हैं। डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर क्या होते हैं, कॉर्नर से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री पे जो हाइट डालते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इनको इनका एक दूसरा नाम भी होता है, ऑफ साइड से भी बोलते हैं इनको। ठीक है, जिसकी फर्स्ट ऑफ साइड की वैल्यू दे रखी है डीई की 6 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की दे रखी है एफ बी की 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो हमने दे रखा लाइन लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी 28 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ ऑफसेट फर्स्ट, ये वाला ऑफसेट बी एफ, इसकी वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ ऑफसेट सेकेंड, ये वाला डीई, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है, ए इक्वल टू, फर्स्ट क्लास में बताया था। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास देख सकता, तब अच्छे से समझ में आएगी एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें सारे फॉर्मूले सारी शेप बता रखी है। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट कौन से हैं, ये वाले डीई और बीएफ। 1/2 इंटू डायगोनल क्या है, ए सी, ये वाला डायगोनल ए सी, इंटू फर्स्ट ऑफसेट बीएफ प्लस टीई। 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू रख दो, गिवन है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बीएफ की वैल्यू गिवन है, ऑफसेट फर्स्ट की 9 सेंटीमीटर, प्लस डी की वैल्यू गिवन है 6। 1/2 इंटू 28 इंटू 9 प्लस 6 15 हो गया। अब 2 से 28 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब क्या रह गया हमारे पास, 14 इंटू 15, 14 इंटू 15 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी एक फिगर दे रखा है, ये एक रोम्बस दे रखा है। वैसे ही रोम्बस क्या बताया था मैंने, सिंपली एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर प्रेशर डाला, उससे क्या हुआ, वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। तिरछा हो गया तो क्या हुआ, स्क्वायर में तो क्या होता है, दोनों डायगोनल सेम होते हैं, लेंथ सेम होती है। लेकिन रोम्बस में क्या हुआ, एक डायगोनल तो बड़ा हो गया ये वाला, और ये कुछ छोटा हो गया। ठीक है, अब इसमें दोनों दोनों डायगोनल की लेंथ दे रखी है। बड़े वाले डायगोनल की लेंथ तो दे रखी है 24, और जो छोटे वाला है उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें गिवन है। लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल हमने लिख लिया, D1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल D2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस हमें क्या निकालना है, इस रोम्बस का एबीसीडी का एरिया निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। डायगोनल 1 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। 1/2 इंटू डायगोनल 1 की वैल्यू है 24, 24 इंटू डायगोनल 2 10। ठीक है, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, कितना 140 मीटर। मान लीजिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर एबीसीडी मान लिया हमने। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या है, वही, मान लीजिए हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इसका पूरा चक्कर काट के वापस इसी पॉइंट पे आना है। ए से स्टार्ट किया, हम यहाँ पे गए, कितना कवर किया हमने, ए। फिर बी से सी पे गए, फिर ए डिस्टेंस कवर करी, फिर सी से डी पे गए, फिर ये डिस्टेंस कवर की, फिर डी से ए पे वापस आ गए। तो कितनी बार ए, ए ए ए ए, 4 बार ए। तो 4 इंटू साइड, या तो ए को 4 बार जोड़ दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो जाएगा 4 ए, या क्या कह दो 4 इंटू ए। बात तो एक ही है। तो इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी इक्वल टू 4 इंटू साइड।
तो P इक्वल टू 4a। अब 4a को इधर ले आओ, ठीक है। अब 2 इक्वल टू 2 है, उसे लेफ्ट में लिख दो चाहे राइट में लिख दो, एक ही बात है। मान लीजिए गधे इक्वल टू घोड़े हैं, तो घोड़े को लेफ्ट में लिख दो या गधे को राइट में लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो 4a इक्वल टू 140, ये पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 140 मीटर। तो यहाँ से साइड निकाल दिया हमने, a इक्वल टू 140 अपॉन 4। 4 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 जा 12, कितना बचा 2, ये 20 हो गया, 4 5 जा 20, कितनी आ गई साइड 35 मीटर। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड हमने ये निकाल ली 35, तो 35 का स्क्वायर कर दिया। 35 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए कितना, 1225 मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, कुछ बच्चों को 35 का स्क्वायर याद नहीं होगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। देखो 35 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए सबसे पहले क्या कर लो, 3 का स्क्वायर निकाल लो। लेकिन 3 का स्क्वायर हमें याद है, 5 का स्क्वायर हमें याद है, लेकिन हमेशा जो स्क्वायर है ना वो 2 डिजिट में ही लिखना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी 25 आ गया, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, लेकिन लिखना क्या है हमें 2 डिजिट में, 09 लिखेंगे। 90 तो नहीं लिख सकते, 90 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 जीरो हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, बाद में नहीं लगा सकते, ठीक है। जीरो की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं, लगाना होगा, क्योंकि हमें स्क्वायर क्या है 2 डिजिट में ही लेना है, ये इसकी ट्रिक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार लगा लो। अब क्या है 3 डिजिट है, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तीनों की मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, प्लस कर दो 5 2 और 0 2, 9 और 3 12, आ गया 1225 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आज के लिए बहुत है बेटा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, और हमारे आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। गुड बाय।